नमः सिद्धेभ्यः नमदूढपड्यमाणं परमपाणं जीर्णं तु सुतेने भोच्छामि नयनसारं सायारण्यानदं मीनं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसावरं पुनरुत्थान सिद्ध परमेष्टि भगवान की आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विराट सरदी महाराज की परम पूज्य पट्टाचार्य शुद्ध सामराज की महाराज की परम पूज्य माता विश्वसारी महाराज की जय मुनि संघ की जय तीर्थराज संवेद शिखर की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राय तहसील असावरपुर ग्राम भव्य लघु संवेशिकर तीर्थ क्षेत्र पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी की वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने हम सभी पर बहुत उपकार किया, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपने लेखन से, अपने चिंतन से हमें जिनवाणी का, जिन भगवान की वाणी का सार प्रदान किया। उसी सार को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंज स्वामी नारायण सार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों का क्या धर्म होता है, क्या उनकी चर्या होती है, क्या उनका लक्षण होता है, क्या उनके गुण होते हैं, उन सब का वह सविस्तार यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 11वें नंबर की गाथा चल रही है, जहाँ पर आचार्य कुंद कुंज स्वामी श्रावक के और मुनि के धर्म के बारे में बताया। और वह धर्म क्या है? दानम पूजम मुखम सावेदम ना साव्या तेल बिना। बोले श्रावक कौन? बोले जो दान और पूजा कर रहा है वो ही श्रावक है, इसके बिना वह श्रावक नहीं है। उसी प्रकार साधु के लिए कहा गया झाड़न झैणम मुखम जदि धम्मेतम बिना तहासोभी। बोले झाड़न झैणम ध्यान और अध्ययन ये मुख्य जदि के धर्म हैं, और इसके बिना मुनिराज की यति की शोभा नहीं होती है। इस प्रकार से यहाँ वर्णन चल रहा है। यहाँ पर विगत दिनों से पहले ध्यान के बारे में बताया, अब यहाँ पर अध्ययन के बारे में बता रहे हैं। और अध्ययन के बारे में यहाँ कल बताया गया था कि जहाँ पर बोले हमें कब स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तो बोले थे जहाँ 1 योजन के घेरे में, यहाँ पर 1 योजन, और 1 योजन मतलब लगभग 12 किलोमीटर, क्या चारों दिशाओं में 12 किलोमीटर के अंदर क्या संन्यास विधि चल रही हो, किसी का संलेखना समाधि में चल रहा हो,
अथवा कोई मासोपवासी महोपवास विधि चल रही, कोई बड़े बड़े उपवास कर रहे हैं, अथवा आवश्यक क्रिया, क्या आवश्यक क्रिया चल रही है, आवश्यक क्रिया में हो सकता सामयिक चल रही हो, प्रतिक्रमण चल रहा हो, अथवा स्तुति वंदना प्रत्याख्यान, अथवा केशलोंच, ये सब होने पर, अथवा महान हमारे आचार्य भगवंत हैं, गुरु हैं, ऐसे उनकी समाधि होने पर बोले जो है 7 दिनों तक जो है अध्ययन नहीं होना चाहिए। जैसे गृहस्थों में कहा गया, किसी परिवार के सदस्य खत्म हो जाता है तो 13 दिन तक का सूतक लग जाता है, अथवा कोई किसी का जन्म होता है तो जो है वहाँ 13 दिन का पातक लगा मरण होने पर, और यहाँ जन्म हुआ तो 10 दिन का सूतक लग जाता है। इसी प्रकार ये हमारे आचार्य हमारे गुरु हैं, यदि गुरु का वह समाधि होती है तो बोले 7 दिनों तक अध्ययन नहीं करना। अब अध्ययन का मतलब क्या, विशेष रूप से जैसे आप देखते हैं देश का कोई बड़ा नेता खत्म हो जाता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदि, तो 7 दिन का, कहीं पर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक होता है। तो इसी प्रकार बोले गुरु महाराज हमारे विशेष के बड़े आचार्य हैं, तो बोले 7 दिन का जो है स्वाध्याय होता है। अब 7 दिन का स्वाध्याय कौन सा, तो बोले जो है वैसे तो कोई भी स्वाध्याय ना हो अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई स्वाध्याय नहीं होगा तो आवश्यक छूट जाएगा। तो ऐसे समय में हमें सिद्धांत ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्या सिद्धांत ग्रंथ, और सिद्धांत ग्रंथ कौन से हैं, जो करणानियों के ग्रंथ हैं, गौमरसा, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धिसा, छपनासा, त्रिलोकसा, त्रिलोकमणि, षटखंडागम आदि, या न्याय के ग्रंथ हैं या व्याकरण के ग्रंथ हैं, समझ गया, जो विशिष्ट क्लिष्ट होते हैं। क्योंकि हम उस समय दुखी हैं, हमारा मन जो है विचित्त है, तो उस समय हम जो है वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो उससे आपका मन जो है नहीं लगेगा। लेकिन प्रथमान योग के पढ़ सकते हैं, क्या, लेकिन एक दिन तो कुछ नहीं करना है। क्या, एक जिस दिन जो है समाधि होती है उस दिन जो है पूरे लगभग जो है रात जब तक ना बीते तब तक जो है कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। चिंतन कीजिए, वाचन नहीं करना है, वाचना नहीं करना है, आप प्रचना करिए, अनुपेक्षा कीजिए, आमना कीजिए, धर्मोपदेश कीजिए, ये कर सकते, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ आदि का स्वाध्याय नहीं, व्याकरण का, न्याय के ग्रंथों का स्वाध्याय। तो इस प्रकार से यहाँ बोले तो एक दिन भी ना करें और 7 दिन भी करते हैं वो ना। तो इस प्रकार से जो है आचार्य का स्वर्गवास होने पर, समाधि होने पर 7 दिनों तक अध्ययन करने का निश्चित, किसी प्रकार कोई विशेष क्लास नहीं चलेंगी। विशेष कोई क्लास चलती है तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि लगना चाहिए कि हमारे गुरु गए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे आजकल तो क्या होता है, लौकिकता में लोग देखते हैं किसी कोई भी खत्म हो जाता है और आज सब कुछ चल रहा है, खाना पीना ये वो आदि सब चल, बोले नहीं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे गुरुराज गए हैं, आचार्य भगवान गए हैं, कोई परम उपकारी प्रमुख, तो इसलिए हमें जो है उसका लगना चाहिए। कोई दूसरा भी आए तो लगना चाहिए हाँ भी गुरु गए। तो इस प्रकार से हालांकि जो शिष्य होता है ठीक है शरीर से गए हैं, लेकिन शरीर तो शिष्य तो यही अनुभव करता है, यही मानता है कि हमारे गुरु नहीं गए,
गुरु हमारे साथ हैं। जहाँ भी मैं देखता हूँ, गुरु नजर आते हैं, आगे पीछे, सोते जागते, खाते पीते, जब हर समय जब भी उनको हमें जरूरत होती है वो हमें हमारे निकट होते हैं। अभी भी हमारे साथ हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे, हमारे लिए हर प्रकार से ध्यान रख रहे। तो इस प्रकार से जो है, लेकिन एक व्यवहारिक व्यवस्था है तो उसका भी ध्यान रखा जाता है कि हाँ हमारे गुरु महाराज की समाधि हुई, और जैसे उन्होंने उसकी समाधि की है वैसे हम भी समाधि करेंगे, वैसी उसकी समाधि, वैसी विधि से, वैसी क्रिया करें। तो इस प्रकार से तो उक्त घटनाओं के एक योजन मात्र होने पर 3 दिन तथा अत्यंत दूर होने पर 1 दिन का, क्या बोले, जो है बिल्कुल हमारे जो है क्लोज है पास, तो 7 दिन की कीजिए अथवा 3 दिन का। भगवती आराधना में मूलाचार आदि में वो 3 दिन की विधि बताई है कि जहाँ साधु के, गुरु के आदि के जो है संस्कार आदि किए गए, 3 दिन तक वहाँ शिष्य जाए, वहाँ भक्ति बढ़ गया है, वहाँ पूरे अवलोकन करके आए कि कैसे क्या संस्कार हुए, कैसे क्या उसका जो है कपाल आदि कहाँ है, कैसा है, और उसके माध्यम से आगे की वो जानते हैं कि वो कहाँ गए, कैसे उनकी साधना रही। तो इस प्रकार से वहाँ पर बता रहे हैं। तो बोले तो बहुत से यदि कर सकें 7 दिन का अथवा 3 दिन का, अन्यथा 1 दिन का तो हमें अवश्य ही करना। और 1 दिन का तो हमें कोई भी हमें मालूम पड़ जाए कि कोई आचार्य महाराज की समाधि हो गई है या कोई मुनिराज की समाधि हो गई है, तो हमें उस दिन क्या करना चाहिए, उसमें प्रमुख आचार्य हों, प्रमुख मुनिराज हों, तो उस दिन हमें क्या करना चाहिए, विशेष स्वाध्याय क्लास आदि विशेष कोई आयोजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जो है सामान्य हम करें वह होना चाहिए, अथवा विनयाञ्जलि सभा करें, उनके गुणगान करें, ठीक है ना। तो हाँ, साधुजन शोक नहीं करते हैं, साधुजन शोक नहीं करते हैं, वो जो है गुणगान करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो एक आगे यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं, प्राणिनी च दुख तीव्र दुःखात् म्रियमाणे स्मृति चाति वेदनया एक निर्वर्तन मात्रे त्र्यक्षु चरत्सु चाना पाठिकम। प्राणी के तीव्र दुख से मरणासन होने पर या अत्यंत वेदना से तड़फड़ाने पर तथा एक निर्वर्तन 1 बीघा मात्र में त्रियंचों का संचार होने पर अध्ययन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई अड़ोसी पड़ोसी में कोई किसी प्रकार का आसपास किसी को क्या हो गया, तीव्र दुख हो रहा है, मालूम पड़ा कोई बगल में कोई दुखी हो रहा है, करा रहा है, परेशान हो रहा है, बीमार है, और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो नहीं भैया, ये कोई धर्मात्मा जीव है, साधर्मी जीव है, साधर्मी जीव है, तो क्या साधर्मी जीव है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए कि उनका हम जो है पूछें आहार हुआ कि नहीं हुआ, आहार की व्यवस्था है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बेचारा वो दुखी है तो वहीं बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, बातें करने लगे या और भी अन्य कार्य कर रहे, बोले नहीं, ये दिख रहा है कोई परेशान है, दुखी है, तो उसके दुख दर्द को पूछें, उसको साहस दें, उसके लिए जो है उसकी सेवा करें, भैयावृत्ति करें, उसके लिए यदि भोजन आदि नहीं हुआ है, कोई श्रावक है भोजन कराएं, और यदि मुनिराज हैं, साधु संत हैं, तो उनकी पूछें आहार हुआ नहीं हुआ, आहार की व्यवस्था है कि नहीं है,
कोई किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता है तो ये पूछे। ये भी बहुत बड़ी वैयावृत्ति है और ये भी स्वाध्याय है। ये भी स्वाध्याय का जो है सार है, जो हमने स्वाध्याय पढ़ा है। वात्सल्य होना चाहिए, है उपगुण होना, स्थिति होना चाहिए, वैयावृत्ति होना चाहिए, सेवा होना चाहिए, प्रेम करना के भाव होना चाहिए। तो ये सब क्या है? केवल पुस्तक पढ़ना ही वो केवल स्वाध्याय नहीं है। आप देखिए बच्चे लोग पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो उनको जो है थ्योरी भी पढ़ाई जाती है और प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। आप देखिए जब बच्चों की जो है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको स्कूल जाते हैं उनको पढ़ाते कैसे पढ़ाते हैं? बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और क्या किया उन्होंने? एक नीचे छोटा सा आ बना दिया। क्या कर दिया? पहले एक चूल्हा, एक दूसरा चूल्हा, फिर एक आड़ी डंडा, फिर एक सीधा डंडा। क्या हो गया? आ बन गया। तो ऐसा जब डंडा बनाते हैं तो क्या करते हैं? छोटा सा आ पहले बनाते हैं और आ का जो आ अनार, तो अनार का चित्र क्या करते हैं? बड़ा बना देते हैं। क्या करते हैं? अनार का, जिससे बच्चा सीख जाए, वो प्रैक्टिकल दिखाए। आ से अनार, आ से बड़ा, फिर आम, तो आम का चित्र, ठीक है ना? तो ऐसे करके उनको क्या करते हैं? उनको पूरा पढ़ा, बच्चा समझ जाता है। फिर धीरे जब जान जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, फिर क्या करते हैं? आम छोटा, अक्षर बड़ा। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, आम अलग कर देते हैं, अनार अलग कर देते हैं, अक्षर लिखा, और उसके बाद अक्षर भी अलग कर देते, पढ़ा देते, ऐसी पढ़ाते। तो एक विधि है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज में स्कूल में जाता है, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं? मास्टर लोग हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर आते हैं, उन्हें थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद को लैब में ले जाते हैं, क्या, और वहाँ पर प्रैक्टिकल कराते हैं, बताते हैं, ये परखने लिए सूक्ष्मदर्शी है, ये आदि आदि जो भी चीज़ होती है वो बताते हैं, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, सारा विधि होता है। तो प्रैक्टिकल, तो इसी के यहाँ बोल रहे हैं कि जो हम बोले हैं प्राणी के तीव्र दुख से मरणासन होने पर अथवा अधिक वेदना से तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है, ऐसा होने पर, अथवा एक निर्वर्तन, एक बीघा मात्र में त्रियंच, जहाँ पर शेर, गाय, भैंस, हाथी चिंगाड़ रहे, दहाड़ रहे, बड़े बड़े मगरमच्छ आदि और भी जंगली जानवर का विचरण कर रहा है, एक कहाँ तक? एक बीघा मात्र। और एक बीघा मतलब कितना हो गया रामपाल जी? एक बीघा कितना होता है? लगभग 4000 गज का, 4000, 4.5, मतलब एक बीघा बोलो, एकड़ बोलो, लगभग सेम है। तो उतने मात्र का, जैसे मान लीजिए अपना जितना क्षेत्र है, आज क्षेत्र है ना, और इस क्षेत्र के आगे जो दो एक खेत है, इसको मिला देंगे तो लगभग 1 बीघा हो जाएगा, और रंजय जी का मिला देंगे तो उससे और बड़ा हो जाएगा। तो समझ लीजिए इतना जो है स्थान, चारों तरफ इतने में कोई विशेष कोई जानवर आ जाए, शेर आ जाए, हाथी आ जाए, और भी कोई जंगली खतरनाक अजगर आ जाए बड़ा से बड़ा, ऐसे हुआ है तिरंज आने का, तो उस समय हमें स्वाध्याय नहीं करना, क्योंकि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। शेर आ जाए, देखो हाहाकार मच जाएगी। अब वो जहाँ व्यक्ति दुखी हो रहे, व्यक्ति को पकड़ लिया गया, उसको खा लिया, और तुम स्वाध्याय करो, तो ये उचित नहीं है। लोक मर्यादा के लिए उचित नहीं है। तो इसलिए जो हमें इसका ध्यान, इस प्रकार से यहाँ पर इस बात को यहाँ पर कहा गया है। आगे और भी यहाँ पर बोल रहे हैं, धवला ग्रंथ में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि क्षेत्र शुद्धि को लेकर निम्नलिखित और ही निर्देश दे रहे हैं। क्षेत्र शुद्धि कैसे होना चाहिए? तावन मास्ते स्थावर काय छय कर्मणि प्रवृत्ति छे, क्षेत्रा शुद्धो दुरा दुर्गंधे
भाति गुणपे वा विगतार्था गमने वा स्वाशरीरे शुद्धि वृत्ति विरहे वा नाधेया सिद्धांता शिव सुख फल मिच्छिता वृत्तिना। तो क्या बोल रहे हैं आचार्य पुष्पदंत और भूतबली धवला ग्रंथ में बता रहे हैं। बोले स्थावर काय जीवों का वध किया जा रहा हो। क्या स्थावर? स्थावर कौन से हैं अमिता? पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का। हाँ, तुम कौन हो? हम तो त्रस हैं। त्रस हैं। क्यों त्रस क्यों हो? पांच इंद्रिय। पांच इंद्रिय, क्योंकि 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस होते हैं, और जिनके केवल 1 इंद्रिय पाई जाती है वो क्या होते हैं? स्थावर। लोकेश भाई तुम कौन हो? त्रस हो। कौन सी गति के जीव हो तुम? मनुष्य गति के। तो इसलिए स्थावर जहां पर जीवों का वध हो रहा है, मानो पड़ा खूब पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खूब पेड़ काटे रहे हैं, अथवा खूब पानी बहाया जा रहा है, जमीन खोदी जा रही है, अग्नि जल गई, खूब अग्नि जल रही पूरी हाहाकार, या वायु खूब तेज वायु चल रही है, तूफान आ रहा हो, खूब तेज आंधी आ रही है। तो ऐसे उसमें जो है क्या, तो स्थावर का जीवों का जहां वध किया उतने क्षेत्र में, अथवा क्षेत्र की अशुद्धि होने पर, मलमूत्र पड़ा है आदि, या कोई जानवर पड़ा हुआ है, दुर्गंध आ रही, क्या रे एवं देखते कई बार कहीं बूचड़ खाना हो, कतल खाना हो, मांस मदरा मांस आदि की दुकान हो, तो वहां से खाती, या कोई जानवर मर जाता है, कोई पड़ा हुआ है, कभी इंसान हो सकता है, इंसान भी आजकल तो होता है, कई बहुत सी होता है कि जो है कोई अकेला कोई बुजुर्ग था या कोई अकेली महिला थी और मर गई, वो हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी दिल का दौरा पड़ा और खत्म हो गई। अब पड़ी है 1 दिन 2 दिन 3 दिन सड़ा रही है, किसी को पता ही अकेले, अथवा किसी कभी बार कोई नौकर आदि या कोई पड़ोसी आदि कोई भी शत्रु उसका क्या कर लेता है, उसका मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है, और बंद है। अथवा कितने आजकल तो कितने सारे कैसे कैसे लोग क्रूर लोग हैं, हत्या कर देते हैं, मार देते हैं, और उनके टुकड़े टुकड़े कर करके कहीं फ्रीजर में रख देंगे, कहीं बक्से में रख देंगे, कहीं जमीन में गाड़ देंगे, कोई यहाँ थैलियों में, थैली में बोरी भर के यहाँ वहाँ फेंक जाते हैं। इतना मतलब जो है पंचम काल इतनी क्रूरता हो रही है, इतना पाप पड़ रहा है, इतनी हिंसक हो गया, इतना क्रूर हो गया है कि कोई उसका लिमिट ही नहीं। तो इसलिए बोले ऐसा जब कभी होता है तो दूर से दुर्गंध आने पर या अत्यंत सड़ी गंध आने पर, अर्थ ठीक से समझ ना आ रहा है, अब पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में मन की स्थिति इतनी प्रतिकूल हो जाए, कई बार व्यक्ति लड़ाई झगड़ा हो गई, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कष्ट में है, वो उसका मन स्थिर नहीं है, या जो इसका स्वाध्याय कर रहे हैं उसका मन स्थिर नहीं है, जो उसको करा रहे हैं सुना रहे हैं उसका मन। तो ऐसी अवस्था में क्या है, ऐसी प्रतिकूलता हो जाए या वातावरण में अशुद्धि होने के कारण मन की अस्थिरता होने पर शास्त्रों का जो हाल समझ में नहीं बैठ पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, या अपने शरीर की शुद्धि रहित हो। अब आप शरीर की शुद्धि है नहीं है, आपने नहाया नहीं है, स्नान नहीं किया, आपके वस्त्र अच्छे नहीं हैं, आप शौच आदि गए लेकिन शुद्धि नहीं करी आपने, समझ गए ना। तो ऐसे और भी या फिर किसी प्रकार ऐसा वो बीमारी हो गई तो वो शरीर शुद्ध नहीं है, शरीर में कोढ़ हो गया, शरीर में और भी बेबस परेशानी हो जाती है। तो ऐसी
समस्या होने पर उसकी वह शरीर की शुद्धि, कहीं फोड़ा हो गया, मवाद बह रहा है, कहीं घाव हो गया, खून बह रहा है, तो ऐसी, अथवा खूब जुकाम हो रहा है, नाक बह रही है, एकदम पसीना आ रहा है, एकदम पसीना ना जाते लोग, ये ध्यान रखो। यदि ऐसा कोई उसको बोलो भैया थोड़े बाहर हो जाओ, पूजा कर रहा हो, चाहे वो अभिषेक कर रहा हो, चाहे वो आहार दे रहा हो, थोड़ी दूर हो। अन्यथा मैं देख रहा हूँ इतनी पसीना आया और वो सामान लिए उसमें पसीना गिर गया, अब क्या है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार शुद्धि, कहाँ शुद्ध है? आपने अशुद्ध, पसीना आ गया, पसीना बह गया, कभी नाक बह रही थी एकदम, और तुमने नाक उसमें तुमने जो है चली गई, तुमने देखी, मुंह से बोले थूक, तुमने जो है उछल गया, और आपने शुद्ध है कह रहे, कहाँ है? खांसी आ रही एकदम, और खांसी में कब आ रहा है कुछ, ऐसी अवस्था में आप जो है, अथवा व्यक्ति ने कुछ भोजन आदि नहीं किया, चक्कर आ रहे, क्या रहे, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में आपके लिए जो है या कृत नहीं करो, कार्य करो, कराओ, या जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करो, लेकिन जो है अशुद्धि में नहीं दो, अशुद्ध आहार ना दो। ध्यान रखो, पसीना आ रहा है तो पहले पहुंचते जाए, पहुंच जाए, बह रहा है तो दूर हो जाओ, हवा करो, कुछ भी करो, हवा में चले जाओ। अथवा हमें ये भी ध्यान रखना है, यदि किसी को कमजोरी लग रही है, बीमार है, बुखार है, कहीं चक्कर आ रहे हैं, आजकल ये जरूर ज्यादा हो जाता है, व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमें क्या हो रहा है। यदि चक्कर आ रहा है, शरीर में कुछ हो रहा है, तो आप बैठ जाओ, हवा में चले जाओ, गर्मी लगी बाहर चले जाओ। अन्यथा यदि आप खड़े रहोगे, चक्कर आ जाए, गिर जाओगे, हो सकता है मुनिराज का अंतराय हो, क्या हो जाए, मुनिराज को अंतराय हो सकता है। तो इसलिए बात ध्यान रखिए, चक्कर आ रहे बैठ जाओ, पहले से बैठ जाओ, एक ग्राम दो, बैठ जाओ। कोई भी किसी उल्टी आ रही है, किसी को कोई भी किसी प्रकार कोई सुसु आ रही है, आप जबरदस्ती खड़े नहीं रहो, तुरंत जाओ। उल्टी आ रही है, तुरंत जाओ। ऐसा ना हो कि मतलब जो है आप अरे कोई क्या कहे, हम चले गए तो क्या, कोई डांट ना दे, कोई फटकार ना दे, खड़े रहे और कोई बाधा होगी तो क्या तुम्हें भी परेशानी हो, साधु को भी परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो है शरीर शुद्धि को ध्यान रखें, और शरीर की शक्ति का भी ध्यान रखें। बोले अच्छा है कि आप बिना कुछ खाए पिए उसको आहार दें, लेकिन आप बीमार हैं, शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, शुगर बढ़ जाती घट जाती है, तो ऐसी अवस्था में क्या कीजिए, ऐसी अवस्था में अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। क्या कीजिए? स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए। जैसे हमें स्वास्थ्य गड़बड़ लगे, तुरंत हमें जो है अपने उसको ध्यान रखें, बैठ जाए साइड में। तो इसलिए अपना शरीर शुद्धि जो रहते हो, तो मोक्षार्थी, मोक्ष सुखार्थी, जो मोक्ष के सुख का अर्थी है, ऐसे वृत्ति पुरुष क्या करें? स्वाध्याय सिद्धांत ग्रंथ का अध्ययन ना करें। इतने प्रकार के बताया, स्थावर जीवों का वध किया जा रहा हो, क्षेत्र में या क्षेत्र की अशुद्धि होने पर, दूर से दुर्गंध आने पर, अत्यंत सड़ी गड़ी गंध आने पर, आर्थिक समय में ना आने पर, मन की स्थिति प्रतिकूल होने पर, वातावरण में अशुद्धि होने पर, मन में अस्थिरता आने पर, और शास्त्र का हार्द समय में नहीं आ रहा है, ऐसी अवस्था में अथवा शरीर की शुद्धि रहित हो, तो हमें जो मोक्ष के अर्थी हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? सिद्धांत का जो है अध्ययन नहीं करना चाहिए। आप प्रतिमानियों का ग्रंथ करिए, कथा कहानी पढ़ें, चरणानियों का पढ़ें, द्रव्यानियों का पढ़ें, इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय।